गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब कुछ हम विज्ञान के वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है। चार ऑप्शन क्या है। पहला समस्या है, परिकल्पना है, प्रेक्षण है और निर्णय। इसमें क्या होगा? समस्या। दूसरा प्रश्न हमारा ये दाब का मात्रक क्या है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न हमारा है किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, वस्तु का भार अतः। तो इसमें ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। वस्तु सतह पर तैरती रहती है, उत्प्लावन बल लगता है जब किसी चीज़ को उसमें डुबाते हैं तो वो ऊपर तरफ आती है, तो उसी को उत्प्लावन फोर्स बल कहते हैं। वस्तु जो होती है फिर सरफेस पे तैरती नजर आती है। चौथा प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। समतल पर गाड़ी को ढकेलना। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। सेब का पेड़ से गिरना। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है। यथार्थ माप लेने योग्य बनाना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के बारे में सही उत्तर क्या है। निचली सतह पर ये उपस्थित होते हैं। जब पौधे भोजन बनाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मिला जुला रूप लेते हैं वो रंध्रों के जरिए लेते हैं। आठवां प्रश्न हमारा मूल रोम किन में पाया जाता है। जड़ में। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है। पुंकेसर होता है। म्यूकर किसे कहते हैं। फफूंदी को। खमीर होते हैं एक कोशिकीय अणुजीव का प्रकार है। उपरोक्त सभी फफूंदी, बैक्टीरिया, खमीर तीनों आ जाएंगे। बहुविकल्पीय संरचना है फफूंदी। खमीर का महत्व होता है उपरोक्त सभी। बेकिंग उद्योग, अल्कोहल बनाने में, औषधि निर्माण में आदि। 15वां नंबर प्रश्न हमारा साधारण कमरे में तापक्रम में जीवाणु तथा एंजाइम तेजी से करते हैं वृद्धि। भोजन संरक्षण की विधि है, निर्जलीकरण विधि है। और भोजन को संरक्षित करने की मुख्य विधि है ठंडी विधि। किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें पहला हो जाएगा गंगा सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शोक नदी कहते हैं दामोदर को शोक नदी कहते हैं और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोसी भी कहते हैं इसी को, दामोदर नदी को। 20वां नंबर प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संसाधनों के विकास में अवसर प्रदान करता है। परिवहन। निम्नलिखित में प्राकृतिक उपहार नहीं है। मानव। महासागरों में स्थल के डूबे भाग को क्या कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था सन 1948 ईस्वी में। अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में। निम्न में से कौन सा कारक साधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है। परिवहन। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाता है। अल्प पारदर्शक कहलाता है। किस प्रकाश से उपछाया नहीं बनती है। बिंदु प्रकाश स्रोत से। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंड चंद्रग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बुध है। शुद्ध ग्रह पट्टी किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में है। मंगल और बृहस्पति। ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है। उत्तर दिशा की। तारे हमें छोटे दिखाई देने का कारण क्या है। दूरी, डिस्टेंस। निम्नलिखित में से पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। नमक में। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। कुकिंग गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। ब्यूटेन की। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट सुचालक भी है। रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग होता है। ग्लूकोज, शुगर। मधुमेह किससे संबंधित होता है। चयापचय से। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है। गर्भावस्था में। मधुमेह रोग है वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है। इंसुलिन को दिया जाता है। किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। हृदय। ऑप्शन नंबर 1। वायु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर हो जाता है। धमनियाँ। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में होता है थोड़ा कम। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। 3। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई थी। गिरी उद्यान किस जंतु से संरक्षित है। शेर। ये कहाँ पे। गुजरात राज्य में।
जहाँ के हमारे पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं के हैं, गुजरात के। तो ये वहीं पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? 28.5% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। वनों के अत्यधिक विनाश के कारण पैदा होती है भूमि कटाव की समस्या। नेक्स्ट देखते हैं जलीय वातावरण। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधा है मड सिंघाड़ा। पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को कहते हैं संघनन। बर्फ का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि है। विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा, इसको लेटेंट हीट इंग्लिश में बोलते हैं, का मात्रक क्या है? जूल पर किलोग्राम। कमरे के ताप पर वाष्प दाब 8 सेंटीमीटर तथा संतृप्त वाष्प दाब 10 सेंटीमीटर है, तो आपेक्षिक आर्द्रता होगी 80%। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर अभिलंब से थोड़ा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा होगा। उत्तल लेंस होता है समान मोटाई तथा वक्रतल वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, छोटा। दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ का प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होता है? 0 डिग्री। हर्ट्ज का मात्रक क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का। हर्ट्ज मात्रक है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य का संबंध क्या है? चाल = आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण दोलन करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा तरंग गति की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं केवल ठोस में। निम्नलिखित में एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? इसमें डी ऑप्शन होगा C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। इसमें ऑप्शन नंबर आ है हमारा। 74 प्रश्न में देखते हैं, हरित लवक रहित पौधे का समूह क्या है? कवक। और किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है सुगर चारकोल। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस हबुसिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एंट अमीबा हिस्टोरिट का, डी ऑप्शन है। और 81 नंबर प्रश्न में क्या है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल = वस्तु का भार, अतः इसमें बा ऑप्शन होगा, वस्तु सतह पर तैरती रहती है। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कंडुआ रोग होता है गेहूं में होता है, इसमें तीसरा ऑप्शन है। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, इसमें द ऑप्शन है लाल रुधिर कणिका। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं दाब, प्रेशर, बा ऑप्शन है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं जंतु चारकोल, सा ऑप्शन है। घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? द ऑप्शन है वाष्पन। एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है निचली सतह में। ये जो पत्तियों के निचली सतह में स्थित होता है। दाब अधिक होता है, इसमें बा ऑप्शन है एक पैर से खड़े होने पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? इसमें नमक में नहीं पाया जाता, इसमें ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।